गुटखा खाने के उपाय के बारे में बात करेंगे। पहले इसके सबकॉन्शियस रीज़न को जान लेते हैं ताकि आपको फिर आसानी होगा उपाय समझने में। ज़्यादातर चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो सबकॉन्शियस लेवल पे होंगी, तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। उसके पहले एक प्रकृति का नियम जान ले कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा है उसको वो चीज़ भाती है, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये प्रकृति का नियम है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। अब रीज़न क्या है गुटखा खाने का? सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि बचपन से जो हमारी पालन पोषण की प्रक्रिया है वो इतनी हाइपर और इतनी इलॉजिकल है, जैसे कि गलत खाना पीना, गलत विचार देना, पॉजिटिविटी का ना होना, सेक्स के प्रति गंदा भाव होना। ज़्यादातर जो चीज़ें हमको बताई जाती हैं वो बहुत ही इलॉजिकल है। तो दिक्कत ये होती है कि जब बचपन में ये चीज़ बताई जाती है तो वो पता नहीं चलता है, वो हमारे अंदर चली जाती है। तो होता ये है कि जो भी अननेचुरल चीज़ें हैं जब वो आपके अंदर जाएंगी ना, तो वो आपको हल्की सी इतनी बारीक लेवल पे बेचैनी पैदा करते हैं कि वो कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं चलता है। कैसे पता चलता है? ऐसे, जब आप गुटखा खाएंगे तो गुटखे का स्वभाव को अगर आप देखें तो वो हल्का हल्का कड़वा लगता है, हल्का हल्का जलन पैदा करता है, और जलन और कड़वापन ना हल्की हल्की बेचैनी प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने बताया, जो आपका हाइपर अपब्रिंगिंग है, सबसे कॉमन एग्जांपल, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, तो ये चीज़ बेचैनी पैदा करता है। क्योंकि आप एक बेचैनी के लेवल पे हैं अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो गुटखा है वो भी बेचैनी पैदा करता है, हल्का हल्का कड़वा लगता है, हल्का हल्का जलन पैदा करता है। तो वो दोनों चीज़ें क्या मैच हो जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जितना बेचैन है वो उतना गुटखे टाइप की चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा। ये रीज़न हो गया। अब इसका सॉल्यूशन, तो रीज़न से हमने समझा कि जैसे जैसे आपकी बेचैनी कम होगी, शांत होंगे, आप रिलैक्स होंगे, लॉजिकल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उसी रेशियो में आपकी गुटखे की डिपेंडेंसी कम होगी। तो शांत लॉजिकल कैसे होंगे आप? उसके लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन डेली करना है। अपनी फेवरेट एक्सरसाइज डेली करनी है। आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसको साइंटिफिकली समझना है। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिक आपकी कंडीशन, रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम की गहराई को देखते हुए आपकी लाइफस्टाइल और खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन में, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये चारों चीज़ें करोगे आपकी बेचैनी कम होगी। जैसे जैसे आपकी बेचैनी कम होगी आपको गुटखा टाइप की चीज़ों की निर्भरता कम होगी। प्राकृतिक यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।